Hello बच्चों, let's see this question. The question says compare x and y bond angles in the following molecule. हमें एक molecule दिया गया है S डबल बॉन्ड O देन डबल बॉन्ड O और दो Cl अटैच है हमारे सिंगल बॉन्ड से और x जो हमारा एंगल है वो बॉन्ड एंगल है दो डबल बॉन्डेड O के बीच में और y दो सिंगल बॉन्डेड Cl के बीच में. हमें बताना है कौन सा बॉन्ड एंगल हमारा ज़्यादा होगा. सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ, the key concept for solving this question will be the use of VSEPR theory. अब हमारा VSEPR theory क्या है? It is the valence shell electron pair repulsion theory. ये हमें बताता क्या है? So according to the VSEPR theory, ये हमें कुछ repulsion का order देगा जो कि है हमारा lone pair repulsion हमारा ज़्यादा होगा lone pair double bond repulsion से. lone pair double bond repulsion से जो हमारा इंटर्न ज़्यादा है डबल बॉन्ड रिपल्शन से और वो हमारा ज़्यादा होगा डबल बॉन्ड रिपल्शन से और हमारा सबसे लीस्ट होता है सिंगल बॉन्ड रिपल्शन. सो सबसे लास्ट में हमारा है सिंगल बॉन्ड रिपल्शन. अब हम अगर अपना स्ट्रक्चर देखें तो हम देख सकते हैं कि हमारा y है एंगल दो सिंगल बॉन्डेड Cl के बीच में. तो y है हमारा सिंगल बॉन्ड के बीच का एंगल सिंगल बॉन्ड और वही हमारा x है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के बीच में दैट इज डबल बॉन्ड के बीच में हमारा x बॉन्ड एंगल है. नाउ अब हम जानते हैं डबल बॉन्ड का रिपल्शन ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी. तो रिपल्शन ज़्यादा होगा हमारा इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड. अब रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे को पुश करेंगे कि ये एक दूसरे से दूर हो जाए ताकि स्टेबल रहे. तो इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, ओपन अप हो जाएगा. द बॉन्ड एंगल विल ओपन अप दैट इज देयर इज एन इंक्रीज इन बॉन्ड एंगल. ये बॉन्ड एंगल हमारा इंक्रीज हो रहा है और ये हमारा Cl के केस में नहीं होगा. Y के केस में हमारा रिपल्शन कम है तो रिपल्शन कम होने की वजह से हमारा बॉन्ड एंगल ओपन ही नहीं होगा और बॉन्ड एंगल ओपन नहीं हो रहा तो बॉन्ड एंगल हमारा क्या होगा, कम होगा इन कंपैरिजन टू x. हमारा बॉन्ड एंगल कम होगा इन कंपैरिजन टू x. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा x इंक्रीज हो रहा है और हमारा y डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हमारे बॉन्ड एंगल रिप्रेजेंट करता है ये. तो हमारा जो x होगा दैट विल बी ग्रेटर देन y. हमारे x की वैल्यू इज ग्रेटर देन y. तो अगर हम अपना करेक्ट ऑप्शन देखें तो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, x इज ग्रेटर देन y. ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है. ऑप्शन A is the correct one. Hope you understood it well. Best of luck.